ये पूरी सोसाइटी 3 भागों में डिवाइड है। हायर, मिडिल एंड लोअर। सबसे ज़्यादा दुर्गति मिडिल क्लास की। क्यों? जो हायर क्लास है उससे कोई कुछ कहने जाता नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी शर्ट फटी हुई है, उनसे कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ ये फटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, बल्कि उनकी शान में 4 चांद और लग जाता है। ये मानना होता है कि कितने बड़े लोग हैं, फिर भी देखो कितनी सादगी से रहते हैं। एक है लोअर क्लास। अगर लोअर क्लास फटे चिथड़े पहने हुए हैं, यानी जिनके पास पैसे नहीं है, उनसे भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये कह देते ये तो गरीब है, ये तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, इनकी औकात सामने आ जाती है। इन पे प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। शर्ट फटी है कि आ गए, औकात पे आ गए। यदि हायर क्लास ड्रिंक करता है, क्या कहा जाता है? वे राजा महाराजा हैं, उनका तो शौक है। अगर लोअर क्लास ड्रिंक करता है तो कहा जाता है वे तो नीच हैं और वे तो पीते ही रहते हैं। लेकिन यदि कहीं मिडिल क्लास ने पी लिया तो ये समझ जाओ ये शराबी है, ये निकम्मा है। अगर हायर क्लास कोई काम करे, छोटा से छोटा भी काम करे, ये कहा जाएगा देखो कितनी जो है शालीनता है, इतने बड़े लोग हैं फिर भी छोटे काम से करने से नहीं चूकते, शर्म नहीं आती उन्हें, उनका सम्मान है करने में। अगर लोअर क्लास करे तो अरे वे तो वैसे ही हैं, वे तो वैसे ही करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास करे, देखा आगे सड़क पे मरने लगे। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो जिस काम को कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, और जब संतुष्ट नहीं है तो मन नहीं लग रहा है। अब मन नहीं लग रहा है तो वे कभी भी अपने काम में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। 5% ऐसे लोग हैं जो जिस काम को कर रहे हैं उससे उन्हें तसल्ली है और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आप उसी काम को करिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। काम छोटा से छोटा होगा लेकिन आप तरक्की जरूर करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों पर एक चीज़ के लिए प्रेशर देता है, नौकरी करो। उसके दिमाग में एक ही चीज़ भरता है, नौकरी करो, शुरू से लेके एंड तक। यानी चाहे तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ लेकिन तुम नौकर बनो। और जिसकी वजह से वह चाहे कुछ भी कर ले, वह इस चीज़ को प्रेशर में लेकर चलता है और उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। इफ़ यू डू नॉट टेक रिस्क इन योर लाइफ, योर होल लाइफ विल गो रिस्की। जीवन में रिस्क लीजिए। अगर रिस्क लेंगे तभी आप तरक्की करेंगे, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप किसी न किसी के गुलाम बन के रह जाएंगे। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अच्छे सड़क पर आ गए, इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को उस कंडीशन में, उस स्थिति में नहीं डाल पा रहे कि हाँ उन्हें स्वयं कुछ करना चाहिए। स्वयं करने से मतलब है कि भले ही कुछ करें वो अपना करें। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन बाद में वह बढ़ेगा और वह मालिक बनेंगे। एक व्यक्ति नौकरी कर सिर्फ अपना पेट भर सकता है, अपने परिवार का भर सकता है। लेकिन यदि वह जॉब गिवर है तो उस सिचुएशन में वह ना जाने कितनों का पेट भरेगा। इसलिए इसके लिए आगे आना है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि नहीं, जिस चीज़ में उनका मन लग रहा है उस काम को वो करें। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाइए, किसी टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो उन्हें टेक्निकल में भेजिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स तक ले जाइए उन्हें, ठीक है ना। कोई और कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें उस काम को करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, अन्यथा उनकी ज़िंदगी भी आपके जैसे ही हो जाएगी। दोस्तों, हम सतयुग में नहीं जी रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी 400-500-600 वर्षों की होगी, 1000-2000 वर्ष की होगी, ठीक है ना। कब 70, 80, 60 तक टपक जाएं हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारे बच्चों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें रिस्क लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
उनके मन के मुताबिक हमें कार्य करना चाहिए। मन के मुताबिक करने से मतलब है कि उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वह कहाँ इंटरेस्टेड हैं, और यदि आप उनका साथ देते हैं, निश्चय ही है वह अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। आप उनको 5% में लाइए। दुनिया का 95% पैसा उन 5% लोगों के पास है, और 5% लोगों का पैसा, ठीक है ना, 5% लोगों के पास है, और जो 5% पैसा है वह 95% लोगों के पास है। आप उन्हें किस श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सब शुरू से ही होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है ना। इसलिए जो भी चीज़ें हैं वह घर से शुरू होती हैं। उनको इस काबिल, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनकी काउंसलिंग करवाइए कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। जो वो करना चाहते हैं उनके अनुसार यदि आप करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वह बहुत ही, यानी वह बहुत ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की करेंगे, और वह अपने काम से संतुष्ट भी रहेंगे। और यदि वह अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे तो वे इतिहास भी रचेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।